अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी साबुत मसाले का या फिर खड़े मसाले का स्ट्यू। मटन में हम बनाएंगे। आप लोग इसको बीफ में भी बना सकते हैं, तो लेकिन मैं आज आप लोगों को मटन में सिखा रही हूँ। दोनों का टेस्ट सेम होता है, रेसिपी भी सेम है, बस आप लोग मटन की जगह बीफ कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ईजी है। जब आप लोग बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की है। तो आइए मटन स्ट्यू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर मटन ऐड करेंगे, या फिर आप बीफ भी कर सकते हैं। ये मैंने 600 ग्राम ऐड किया है। उसके बाद 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने रफली स्लाइस में काट लिया है। प्याज जो है वो हमेशा स्ट्यू में ज़्यादा जाती है। दही जो है वो हमने 4 टेबल स्पून लिया है। साबुत गरम मसाले हमने इसके अंदर लिए हैं 1 टेबल स्पून। एक सिनेमन स्टिक है, 2 बे लीव्स हैं, तेज़पत्ते, एक बड़ी इलायची है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 ही लौंगे हैं। साबुत लाल मिर्चें गोल वाली ये हमने 7 से 8 ली हैं। हम इसके अंदर और भी कोई मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, तो आपने जितना स्पाइसी पसंद हो इससे ले सकते हैं। हमने इसको थोड़ा थोड़ा खोल लिया है ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा है। इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया लिया है, साबुत धनिया है, जिसको मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसको मैंने क्रश्ड कर लिया है, यानी 1 के 2 कर लिए बस। हमने इसको पाउडर नहीं बनाना। 7 से 8 हमने लिए हैं लहसुन के जवे, साबुत हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हमने ली है अदरक, जो कि हमने इस तरह से चॉप्ड कर लिया है, 1 टेबल स्पून है। जब ये मसाले के अंदर आती है तो बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। नमक टी स्पून या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है ऑयल, हाफ़ कप, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड तकरीबन हाफ़ कप। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ भी नहीं करना था हमें, बस सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के, और इसको गोश्त को गलने के लिए रख देना है, या फिर इतना पानी डालना है कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। आप यही सब प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप लोग कुकर के अंदर भी ये सब कर सकते हैं। और एक सीटी लगाएं, 12 मिनट्स तक इसको पकाएं और फिर उतार लें। लेकिन हमने मटन लिया है तो गलने में टाइम लगेगा, तो हम इसको 20 से 25 मिनट अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। और अभी इसमें से पानी भी रिलीज़ होगा मटन का, और हमने वैसे भी ऐड किया है, तो आप लोग अपने अंदाजे से ऐड कर सकते हैं। तो इसको कवर करेंगे हम, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे, ताकि प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और हमने लहसुन भी साबुत डाला है वो भी अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाए। तो इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, और ऑयल भी इसके अंदर सेपरेट होने वाला है। तो अब हमें इसको अच्छे से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाया है, अभी भी मीडियम फ्लेम ही है। तो प्याज में थोड़ी सी कसर लग रही थी मुझे, तो मैं इसको कवर करके